हेलो राजेश जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, आज मेरे को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बनने बैटरी के, कितने बनने तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है उसके, उसको ना जोड़ने के हो। अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ 5, मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। अब कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके। सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। अरे मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके। सुन ले, 1 मिनट रुकिए, एक कापी दिए जरा पेन ला। हाँ क्या कह दे रहे, फिर से बोलिए। हाँ बैटरी के साथ 1 बल्ब, हाँ 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, हाँ 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके। अरे हाँ नहीं मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम्हें कह रहा हूँ 1000 रुपए दूंगा, बेकार की बात कर। तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं, तो ये सारे खरीद लेना। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? हाँ उसने तुम्हारा नंबर दिया था, मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया। मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप, और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है, बैटरी खरीद ले गाड़ी फ्री। हेलो, इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। ये नहीं प्रभात जी बोल रहे हैं। हाँ प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्र फार्म परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। आपको मालूम है आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे? भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊं आपको क्या हुआ। आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता डांस, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा था, ये तो ने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए, नहीं मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे यार, इधर बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते, कुछ कहेंगे नहीं। क्या हुआ था पता, क्या हुआ था? इन्होंने ऐसे डांस करा था, कैसे? खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी, मैं इतना बहुत आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है। हम सबने इंजॉय करा, तो कह रहे कि तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखाते, फोटो खिंचवानी है। हाँ। फोटो के चक्कर मैंने हल्का सा हाथ उठाया तो झुन्नी बन गई, फिर मैं क्या बताऊं। झुन्नी बन गई? नहीं तो ये झुन्नी बन गई। आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो? ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने? भाई साहब आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझिए, वाइफ आ गई। बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं। आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे, स्लो गानों में भी आपने इतना तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ी हैं आपने, मार के घुटने अपने। आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहली मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी जब आपको नहीं आता? आप पूरा घर परेशान है, यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है, बताओ ये इन्होंने भी रोका है आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने, कि कैसे डांस किया था। अरे चलो डांस तक तो ठीक है, हाँ। उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी, ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाई ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने? छी 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 छी। भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे का। ये इधर आओ भाई साहब। भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा के, 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है।
तेरी सारी ऐसी पैसे हुई है, चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को। तो भाई साहब नाचो, चौकड़ी बजा रहा हूँ, धूमचुक नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तू मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना, मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे, आप मतलब अपनी चला रहे हो आप। भाई साहब मेरी बात सुनो आप, या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा है, क्या नहीं, डांस चल रहा है बाद में। आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती होगी, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन बिल्कुल नहीं, डांस कर भी लो, नागिन नहीं। सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। हेलो। या हाय, इज दैट आसिम? यस। आसिम हाय, आई एम कार्तिक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सॉल्यूशन। मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। ओह हाय सर, हाय। हाउ यू? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल राइट। हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए, अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू राइट। ठीक है सर। मैं अभी भी मैं आप लगा लीजिए मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन राइट। ओके। सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा Excuse me, कार्तिक, आसिम जस्ट होल्ड ऑन, आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे। या प्लीज सर प्रतीक लेट है 5 मिनट पंचन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन। मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना राइट। या आसिम आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। Sorry to interrupt, जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो। जी right? सर। गरम तेल, और सुनो या। ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी। सर सॉरी, सुनील एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जी। एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ। सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया है जी। उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ पड़ोसी के काम ना आए तो लानत है ऐसे पड़ोसी पे यार। अब जिनको कॉल कर रहा हूं मैं, जिनका मुर्गा बना रहा हूं, ये नए पड़ोसी हैं, कहीं पे शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने किसी से सामान ले भी लिया अपने पड़ोसी से, है ना? अब बारी हमारी भी है, कॉल करेंगे इनको। हेलो कुमार जी। हाँ जी। कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप? पड़ोसी बोल रहे हैं सर, आपके सेट हो गया सब, आपका नई सोसाइटी अच्छी लगी आपको? हाँ जी पसंद आई, काफी अच्छा रहा। अरे कल मेरी वाइफ से बात हुई थी तो मैं तो था नहीं, तो सर हमको भी बड़ी खुशी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, वैसे मैं बता दूं 4:30 बजे तक पानी आता है, तो आपने टैंक चेक कर लेना आप, मतलब 4:30 बजे तक वही आता है रनिंग वाटर, फिर पता नहीं क्या मुसीबत हो रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई, कल भाभी जी आपकी वाइफ ने कड़ी पत्ता मंगवाया था, मेरी वाइफ ने दिया, मैंने कहा भाई यही पड़ोसी का हक है, यही काम होता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। अगर मेरी वाइफ भी कह रही थी कि पड़ोस में मैं गई कड़ी पत्ता मांगा, तो लोग काफी सपोर्टिव है। और छोटी चीज है कड़ी पत्ता। देखिए मेरा मानना ये है, वैसे तो मैं आऊंगा किस दिन रात बाद में, कि पड़ोसी, देखिए आप 1.5 करोड़ का घर खरीद लो, 1.5 करोड़ का भी घर खरीद लो, अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता ना तो बेकार है घर,
आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये लेन देन से ना मोहब्बत बढ़ती है पड़ोसियों की, मैं तो ये कहता हूँ। कुछ भी इमरजेंसी में कोई चीज जरूरत पड़ जाए, रिश्तेदार तो बाद में हम सोचते हैं, पहले पड़ोसी को बोल देते हैं कि भाई हमें ये दो। एग्जाम्पल दिया, इमरजेंसी में कोई चीज पड़ गई रिश्तेदार के पास, कहाँ भाई अब मान को रिश्तेदार चलता है भाई, पड़ोसी तो 3 कदम पे है ना। अब भगवान का करम है, आप हमारे पड़ोस में आए, किस दिन डिनर भी करेंगे साथ में, हैं? बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। आप भाभी को बोल देना कड़ी पत्ता आज मांगा, कभी किसी चीज की जरूरत हो, चीनी, कड़ी पत्ता, दूध, पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, याद करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कॉन्डम पड़ा है आपके पास कोई? कॉन्डम पड़ा हुआ है? पड़ा है कोई कॉन्डम? कुमार जी, कुमार जी, मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं है इनकी। हेलो, पानी 4:30 तक आता है? 4:30 सवा, कभी कभी 5 तक भी आता है, लेकिन ये मान के चलो पहले भर लो यार, फिर प्रॉब्लम होती है इसमें। और आप आओ ना किस दिन समय निकाल के चाय पीते हैं साथ में। हाँ सर, बिल्कुल बैठेंगे। वो मैं प्लम्बर का भी नंबर मांग रहा था। प्लम्बर का नंबर मैं दिलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा अपनी वाइफ से प्लम्बर का नंबर दे देगी यार। यही तो रिश्ता है यार, यही तो मजबूती होती है यार, इसी को तो कहते हैं वी आर टुगेदर यार। पड़ोसी नेबर से बढ़िया क्या चीज है ना। नहीं सर, बिल्कुल। मेरी वाइफ भी कह रही थी कोई भी चीज की जरूरत हो तो अरे प्लीज, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। पड़ा कोई आपके पास अभी फिलहाल कॉन्डम? अभी डू यू हैव कॉन्डम? डू यू हैव? एक भी हो जाए तो मेरा तो काम बन जाए। बस देखो, अच्छे पड़ोसी जो नहीं होते ना, मैं उनकी पहचान बताता हूँ। अच्छे पड़ोसी वो नहीं होते जो इस काम में ना शर्म करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बार बार सुन के भी साइलेंस मोड पे चले जाते हो, ये अच्छा पड़ोसी नहीं। ये थोड़ा सा ना, ये अच्छा पड़ोसी तो है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट पड़ोसी नहीं है। इंटेलिजेंट पड़ोसी यही है जब दूसरा पड़ोसी कहे भाई कॉन्डम पड़ा है, वो कहते हैं हाँ पड़ा है, या नहीं है तो आई डोंट हैव इट, कहीं और से ले लो जाके। टाइम नहीं लगाना चाहिए। शर्म किस बात की है? मेरे को कड़ी पत्ते में शर्म आई है? नहीं ना, तो आपको कॉन्डम में नहीं आनी चाहिए। बस यही है, समझ गए? अच्छे पड़ोसी हो गए हम। और अब जो अच्छे पड़ोसी हैं ना, उनको देव के मत आ जाना कॉन्डम, पता चला। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मेरे को पता चला आप अभी शिफ्ट हुए हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। डोंट बी शाय ऐसे मौके पे ना, क्या यार अवेयरनेस बढ़ानी है इस चीज की, ठीक है? बिल्कुल सर। थैंक यू सर। हेलो कमल। हाँ कौन? कमल, आई एम सॉरी। कौन बोल रहे हैं? कमल, मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे ना अभी 12th के, so वो आपके आगे बैठी थी जिससे आपने पूरा पेपर टीपा था। अच्छा कमल, मेरी ना अभी हर्षिता से बात हुई है, तो वो बोल रही है कि उसने सारा गलत किया है। सारा अकाउंट्स में तो उसने बिल्कुल ही गलत किया है पूरा पेपर, तो वो बहुत डरी हुई है। यार आप कौन बोल रहे हो? मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। ये रिजल्ट से एक दिन पहले बता रही है ये बात? अरे उसने अभी पेपर चेक किया अपना, तो अरे यार मेरे पापा मेरी मार देंगे, पता नहीं। हर्षिता से ना मेरी कमल अभी बात हुई है, तो वो बोल रही थी मैं सारे तुक्के मार के आई हूँ। यार थोड़ा सा पढ़ के जाती ना यार, घर से पढ़ के जाना होता है एग्जाम के लिए। अच्छा बस उससे इतना पूछ लो, जो मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था उसने वो सही किया या वो भी गलत है? पूरा ही गलत है, उसमें तो तुक्का मारा था। कमल कोई बात नहीं। अरे यार पापा से पूछ रहे, वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कल, पता है क्या होगा मेरा? अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे कि वो ट्रिगो वाला क्वेश्चन तो सही कराया ना इसने? गलत है। हाँ तो उससे पूछो उसने सही कुछ किया भी है या नहीं। वो जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना, हाँ वो तो तुक्का मारा था ना। तुक्का नहीं यार, मार ली है मेरी, पता है मेरे को। पता है आपको ये बात सुन के बहुत बुरा लगेगा, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए मुंह पे, लेकिन हीरोइन बनवा लो, पूरी लिपस्टिक लगवा लो, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं करी इसने? अच्छा बस इतना बता दो मुझे, अकाउंट्स तो ठीक करा ना? अकाउंट्स से तो पास हो रही है ये। तो उसमें भी गलत करा है सब उसने। आई क्यों थी यार ये पेपर देने? नहीं आती यार। दीदी अब बता रहा हूँ, अपनी बहन को बोल देना जब मेरे पापा रिजल्ट देखने के बाद मुझे बुलाएंगे ना बात करने के लिए, ये सामने चलेगी मेरे। क्यों? क्योंकि पढ़ के नहीं गई थी और लोग के पास थी। ठीक है, अगर इसका नहीं आता तो मना कर देती ना कि मुझे आता ही नहीं, मत कर मेरा। पापा से ही बात कर लो। हेलो। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते। देखो लग गई ना अंकल, उससे कहो थोड़ा मेहनत कर लिया करे। बेटे मैं तो आपसे भी कहना चाह रहा हूँ बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और देखो वो कैसी लगी। बेटा फोन रख दो, इससे पहले तो बेहोश हो जाओ, फोन रख दो और सोचो। हेलो, क्या हाल है भाई, पहचाना? कौन? कौन साले भूल गया? मतलब कौन बोल रहा है? ओह कौन बोल रहा है? पहचान नहीं रहा क्या? अरे भाई बोलना कौन है? तो बोल तो रही हूँ। अच्छा फोन कर। देखा, अब यही नंबर रीडायल कर रहा हूँ मैं।
और तृप्ति का नंबर है। हेलो हाय, पहचाना? हेलो हेलो, पहचाना? हाँ हाँ कौन? डोंट टेल मी तुम मेरी आवाज भूल गए। अरे नहीं नहीं, मतलब याद पता नहीं। अच्छा गेस तो करो प्लीज। ओके, मुझे आवाज जानी पहचानी सी तो लग रही है। मोनिका बोल रही है ना? ओह, अब ये मोनिका कौन है? अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है ना, कौन बोल रहा है? लो, इतनी प्यार से मैं बात कर रही हूँ और तुम आवाज ही नहीं पहचान रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं बात करने का। मैं रख रही हूँ फोन, मैं रख रही हूँ फोन। 1 2 3। हेलो हेलो, अरे यार कुछ टाइम तो पहचानने का, मतलब लेट मी गेस। मतलब हम लोग कब मिले थे, ये कुछ थोड़ा सा टाइम बता सकते हो? मेरी आवाज से तुम्हें इतना प्यार था और अब आवाज ही नहीं पहचान रहे। ओके, अदिति बोल रही है, अब तो मैं पक्का 100% श्योर हूँ। सो सारे राज निकल कर आ रहे तुम्हारे। नाउ हु इज अदिति? अरे यार अदिति यार, मजाक मत कर, तू ही है, मुझे पता है, पक्का 100% श्योर हूँ मैं। तुम नहीं पहचान पा रहे हो, मैं फोन रख रही हूँ यार, ये तो बहुत बेइज्जती हो रही मेरी। नहीं अरे यार नहीं, हर बात पे फोन रख रही हूँ, बात तो करो। नहीं मैं फोन रख रही हूँ। अरे यार हिंट तो दे यार। ठीक है, अब हिंट भी दूं, आवाज भी सुनाऊं और हिंट भी दूं? ओके ठीक है, मैं एक हिंट देती हूँ। याद है वो उस दिन जब हम लोग वहां पर गए थे साथ में मेट्रो से? समझ गया हूँ यार, तो तानिया बोल रही है, मुझे समझ गया। फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन इनको क्यों नहीं पहचाना? इनकी आवाज क्यों नहीं पहचानी तुमने? किनको? अरे पापा। मैं ही कह देता हूँ बेटा, आप पहचाना? अभी इससे पहले किया था ना मैंने, थोड़ी देर पहले। हेलो, तुमने पहचाना? ये होता है। बता दो सबको क्या क्या हो रहा है। हेलो, फोन मत उठाइए, अब उठा लिए, लाल वाला बटन मत दबाना। ये वही नंबर है जिससे मोबाइल फूट रहे हैं। काटना मत फोन। हेलो अरे हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है, तो नवेद बोल रहा हूँ। कोई स्पीकर फोन पे डाल दो यार। ज्यादा करीब मत जाना, बाबा फट जाएगा। क्या कर रहे हो? अरे नहीं फट रहा। हेलो, फोन तो काटो, 4 बटन दबाओगे तो फट जाएगा ना वो। डंडा लेके आओ, डंडा। तुम सब बैठ जाओ साइड में। फट जाएगा। कम डाल दो। उड़े जाओ, पानी डाल इस पे। ना पानी नहीं, पानी नहीं। अरे हेलो, हाय, ये कॉल वोडाफोन की तरफ से है। दिस कॉल इज फ्रॉम वोडाफोन। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 2। Hi sir, thank you for calling phone. I will be telling you about all the plans that we have right now. We have a lot of unlimited packs going on. There's a lot of you'll get a lot of data in certain plans where you have to pay very less, and even then you'll get the best quality services from our provider. मैडम 1 नंबर दबाया था मैंने, 1 नंबर। Sir, it's okay. I understand, but I think we can have this conversation here right now. I will be telling you about all the plans that we have. We have got a मैडम 1 नंबर हिंदी के लिए क्या बता रहे हो आप? मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। सर एक बार आइए ना, बात कर रहे हैं। हेलो सर, मैंने 1 नंबर दबाया हिंदी के लिए, मैडम तो इंग्लिश में बता रही सारी। सर, वो जितनी भी सुविधा है दबा रहे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपसे हो सकता है एक ही जगह 2 दब गया हो, तो आप बात कर लो। आप जब 2 दब ही गया, ठीक है? कैसे बात कर लूँ सर? Sir, I understand your concern, but I will be telling you about all the plans that we have for you. Yeah. We have the best quality services and you will not regret. So the 3 GB pack will have unlimited calls, 1000 messages per day,
1000 STD messages per month, and you will get the best quality services. वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया मैडम, मेरे को सब समझ में आ गया, पर आपको नहीं समझ में आया, मैंने 1 नंबर दबाया था। Sir, I don't know what to do with this guy. He's not यार talking. आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बात क्यों नहीं कर रहे जब वो कर रही है तो? सर जी बात तो मैं कर लूँ, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पर इनको नहीं समझ आ रहा है ना, मैंने 1 नंबर दबाया अरे तो था। यहाँ तो 2 दबाए ना, यहाँ 2 दबाए। क्या आप ही कर लो फिर इंग्लिश में। टेक्निकल वाले से बात कर लो, आप बेकार की बातें कर रहे हो। हेलो, हाँ जी, क्या परेशानी है सर आपको? सर परेशानी ये है, मैं अपने फोन से को फोन आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए 1 दबा रहा हूँ, पर बात तो इंग्लिश में ही हो जा रही है, तो समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा? नहीं तो आपने 1 क्यों दबाया? 1 हिंदी में बात करने के लिए। सर आप ये क्या कितना आपने बड़ा मसला बना दिया आपको, आपने इसको। मैं मसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले नहीं, आप अपने हिसाब से दबा लो यार, जो दबा रहे हो आप। मैं 5 दबा दिया, 5 दबा दिया मैंने। क्या दबाया आपने? ये 5 नंबर। यार 5 क्यों दबा दिया आपने? सारे पैसे कट गए आपके, पूछ तो लिया पैसे करो कट यार। गए? पैसे कट गए सारे, मेरे फोन के पैसे काट लिए। काट दिया आपने, दबाया ना वो 5। कल ही बुआ जी से पैसे लेके पैसे डलवाए थे इसमें, मैंने कटवाया। बैंक काट तुम रहे हो, 5 नंबर ही तो दबाया मैंने, कल में पैसे काट ले, या बटन दबा रहा हूँ वहाँ पैसे काट रहे। बहुत खून पसीने कमाए जब वाले पैसे आते हैं, और बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने डलवाए हैं। मैं बता रहा हूँ, वो जो पैसे काटे वो पैसे डलवा दियो इसमें वापस, मैं भी चेक करवाऊंगा किसी समझदार आदमी से। अब पैसे कटे मिले वहीं आके पैसे ले लूंगा साले तेरे से सारे के सारे। हेलो, हाँ सर, हाँ क्या? हाँ, आपने आवाज दी है, पैसे कटवा दिए अपने, 5 दबा दिया। 1 और चीज दबाना चाहता हूँ, 5 दबा दिया तो। क्या दबा रहे हैं सर? बहुत तेरे दबाना चाह रहा हूँ मैं। फोन काट दो सर, कुछ मत दबाओ, गला दबा लो अपना भाई। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, इज इट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? यस स्पीकिंग। Oh, sir, are you from HR department? यस All right. सर, हाय, आई एम अतिन। और सर मैंने देखा था, मुझे एक्चुअली रिकमेंड किया था विशाल ने, इफ़ यू रिमेम्बर विशाल, तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्रामर के लिए कोई आपके यहाँ वैकेंसी है आपकी कंपनी में। हाँ जी, अवेलेबल है। आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर यू कैन से 5 ईयर सर, 5 साल, बल्कि वो ज़्यादा है, अगर मैं सादा देखूँ तो ज़्यादा है, बट सर मेरे को अप्लाई करना था एज अ प्रोग्रामर। आप कीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन आके मिल लीजिए। सो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वही एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया भी है काफ़ी। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्रामर सर। Okay, so where all have you worked? What are the previous organizations? सर मेरा फ्रीलांसिंग भी था, मेरा फ्रीलांसिंग था एज अ प्रोग्रामर ना, फ्रीलांसिंग। आई हैव नेवर वर्कड विद अ कंपनी, एनी कंपनी, कभी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था? सर आई विल टेल यू लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे एज अ प्रोग्रामर मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया है, हम अभी बीच में बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, तो सारे घर वाले बैठे हुए थे, मेरे भैया जी बोर हो रहे थे, कहते यार कोई है नहीं करने को। मैंने कहा क्या करें, कह रहे टीवी पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया, मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सारे घर वाले बैठे हुए थे एज अ प्रोग्रामर। मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सारे घर वाले बैठे हुए थे, सारे बोर हो रहे थे, भैया कहते हैं कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, तो कुछ करते हैं, तो क्या करें, सारे सोचने लगे। मैंने फ़ौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सब ने इतनी तारीफ़ करी कि क्या प्रोग्राम बनाया तूने। सर पहले तो मैं दिल्ली के प्रोग्राम बनाता था, फिर मेरे को याद है हमारे मासा आए हुए थे एक बार, मैंने कहा चलो नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। सर नैनीताल 2 सुमो बुक करी है, प्रोग्राम बन गया। मैंने बीच में, आई रिमेंबर सर, बीच में मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम कई बनाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने एक बार थाईलैंड का बनाया था, लेकिन मेरे पापा कहते हैं यार थाईलैंड का प्रोग्राम मत बनाया यार। अब देखिए ना सर, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना दिया है, मतलब आप कितने उदास बैठे हुए थे। HR के लोग भी तो हंस सकते हैं ना, ये प्रोग्राम बना के ना, मैंने इस प्रोग्राम के जरिए, जो देख रहे हैं ना प्रोग्राम सारे, देखा तुमने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने, तुम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए। सर मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है सर आपके साथ, एक मेरी ख्वाहिश है सर। बताइए कौन? सर आपके पास आना है, मेरे को बैठ के ना कॉफी पीनी है साथ में। देखो ना कैसे प्रोग्राम बना दिया मैंने। सर जॉब पक्की समझो मैं अभी के लिए तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। आई लव यू सर। और ये सर, ये प्रोग्राम आपको सिर्फ रेडियो मिर्ची पे नवेद के थ्रू मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे प्रोग्राम बना सके। हाँ सर, थैंक यू सो मच। हेलो, इज दैट मिस्टर गगन?
जी बोल रहा हूँ। मिस्टर गगन, हाय, आई एम ललित, आई एम आयुष्मान मैनेजर। Oh, hi Lalit. Hi, how are you? How are you? I'm good. I'm good. I'm good. I'm good. अब आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा था, बट कांग्रेचुलेशंस। जो कॉन्टेस्ट चल रहा था आयुष्मान से बात करने का, वो जीत गए हैं आप। माय गॉड, ये देखो खुशियां, देखो इसकी खुशियां देखो आप। अरे सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड यू नो, अभी थैंक यू क्यों बोल रहे हो? अभी तो शुरुआत हुई है। सो अगली आवाज जो है वो आयुष्मान की होगी। एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, राइट? थैंक यू सो मच। ओके, मैं आयुष्मान को देता हूँ। आयुष्मान, आपके फैन। कॉफी कॉफी लाना। Hi, is this Gagan? Hi Ayushman. Hi Gagan, so glad. I'm so glad. Congratulations and thank you so much. I'm a big fan, Ayushman. Thank you so much. Thanks for the admiration. आपका मतलब मैं क्या बोलूँ, I'm really thankful to you. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आपका, आप मुझसे बात कर रहे हो। आपका थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा यार, आयुष्मान खुराना से बात। That's fine। वो तो यार लिसन, वो ठीक है यार, आजकल तो मतलब रेडियो के माध्यम से या फिर वैसे भी हम बात करते रहते हैं, बट थैंक गॉड ऐसा एक अलग इंसिडेंट हुआ आपकी फैमिली में, विच इंस्पायर्ड अस पर्सनली। मुझे अमित शर्मा को, कोई जंगली फिल्म्स को इंस्पायर किया बधाई हो फिल्म बनाने के लिए। सर मेरी फैमिली में इंसिडेंट? या योर मॉम, उनसे हम मिले इनफैक्ट पिछले साल मैं, आई एम सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके लिए एक सरप्राइज था। आपने जब पार्टिसिपेट किया था, हम आपकी मॉम से मिले थे, उन्होंने सारी हमें स्टोरी बताई आपकी फैमिली की, एंड यू नो खुशखबरी की, एंड यू नो सारी चीजें। हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉल इन लव इन योर 40s, late 40s and 50s, एंड आई एम ग्लैड योर पेरेंट्स वो थोड़े प्रोग्रेसिव हैं एंड दे टुक दिस स्टेप। योर मॉम बिकेम प्रेग्नेंट, और उसके बाद एंड आई एम ग्लैड दे आर कीपिंग द बेबी। मतलब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हो गई? हाँ, आप तो ऐसे हैरत कह रहे हो जैसे आपके पापा को कहा हमने प्रेग्नेंट हो गए। नहीं सर, मेरी मम्मी। ललित स्टॉप इट यार प्लीज, ललित बीच में मत बोलो यार, मैं गगन से बात कर रहा हूँ। तो गगन देखो ऐसे है, जो तुम्हारे मम्मी का बच्चा होगा वो तुम्हारे ऑलमोस्ट बच्चे की तरह होगा, यू नो योर सिबलिंग, एंड तुम उसका ख्याल रखोगे तो ये प्रिपेयर करेगा तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए। लेकिन मेरी मम्मी प्रेग्नेंट देखिए, हो सकता है। हैंग ऑन ललित, तुम बताया नहीं इनको? नहीं, मैंने आयुष्मान जी, मैंने इनको पता नहीं क्या? इसलिए नहीं बताया था, इनके लिए भी कुछ सरप्राइज होना चाहिए ना। इनकी मॉम ने भी मना किया था। क्या बात करते हो, हम बात क्यों कर रहे हैं इस बारे में? आई एम सो सॉरी, ये माय फॉल्ट। अच्छा, भूल जाओ, कुछ भी जो हुआ है भूल जाओ। नहीं सर, जो हुआ है भूल जाओ। आप उसको, आप आयुष्मान से बात कर रहे हो ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, ठीक है ना? आप उसको बोलो। बट गगन मेरी बात सुनो, ओके नाउ यू नो अबाउट इट, टेक इट पॉजिटिवली। इनफैक्ट वॉच अ फिल्म बताइए, उसमें क्या होगा, तुम जब फिल्म देखोगे आपको पता लगेगा how to deal with the situation. So just best of luck, God bless you. Just hug your mother from my side. मेरी तरफ से चरण स्पर्श करना, पापा को प्यार देना, and just be happy, okay? Right. अब समझ में आया, ये घर वाले से मिला क्यों चाहते हैं। नहीं, उसको आप देखिए, उसको छोड़ दीजिए। आयुष्मान, लिसन गगन, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयुष्मान से बात हो गई, घर में खुशी है, बधाई हो। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि कितनी आसानी से, कितने शानदार तरीके से आयुष्मान ने आपका मुर्गा बनाया है। हाँ, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आयुष्मान मिर्ची से। यार, I'm doubting my father now. Doubting? You should be proud of your father यार। हाँ, विकी डोनर तो तुम्हारे पापा है यार। ये बात सही कही है भाई, असली विकी डोनर है तुम्हारे पापा भाई। अगर होता है ऐसे तो बेसिकली। और भाई गॉड ब्लेस यू, अपनी मॉम को फोन करना और जैसी बात करनी हो कर लेना। और बधाई हो, एक बार देख लेना कि कभी जिंदगी में किसी की मॉम अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो सोच समझकर खुशी मनाना और सबसे कहना बधाई हो। थैंक यू गगन, गॉड ब्लेस यू, आयुष्मान भव। हेलो, विक्रांत जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। विक्रांत जी, बिका मोटर से बोल रहा हूँ। आपने बुक कराई थी ना? हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, इसलिए फोन किया आपको। लकी हो सर, आप अगले हफ्ते गाड़ी मिल जाएगी आपको। मैं आपको एक बार और कंफर्म कर दूं, बनो है आपकी सिल्वर कलर की, ठीक है? सिल्वर कलर की? नहीं, सिल्वर तो नहीं चाहिए मुझे व्हाइट चाहिए। सर, उस टाइम पे कलर की बात नहीं हुई थी ना, तो मेरे को मैनेजर साहब ने कहा सिल्वर अच्छी लग रही है, सिल्वर दे दो। तो आप आ जाना, ठीक है? मैं इनको बोल देता हूँ। क्या होता है, आपको पूछना भी चाहिए था ना। सर, आप ऐसे नाराज मत हो ना, एक तो गाड़ी मिल रही है आपको, एक हफ्ता पहले दे रहे हैं। नहीं, गाड़ी मिल रही है तो क्या ऐसा थोड़ी कर रहे हो आप? आपको पूछना चाहिए था ना मुझे कौन सा कलर आपको चाहिए, मैं उस हिसाब से कलर बताता अपना। सर देखिए, एक तो गाड़ी वैसी नहीं मिल रही, मैं एक बार बता रहा हूँ, सिल्वर और डीजल में आपको गाड़ी दे रहे हैं। भाई तू कुछ पागल हो गया क्या?
भाई पेट्रोल चाहिए मेरे को, डीजल नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैनेजर साहब ने डीजल सही रहेगा, डीजल दे दो। भाई तो पूछना चाहिए था ना, अपने हिसाब से थोड़ी बुक कर दोगे तुम। मैंने करवा दिया है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, सिल्वर है, डीजल है, आप ले जाना गाड़ी उठा के। भाई तूने भांग खा ली क्या? डीजल नहीं चाहिए मेरे को, पेट्रोल चाहिए। तुम मुझसे पूछेगा तो नहीं, मेरे को बताओ, आप जो गुस्सा खा रहे हो, क्या पूछता मैं आपसे? अरे ये तो पूछेगा कि डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। नहीं तो और क्या पूछता आपसे इसके अलावा? अरे व्हाइट कलर चाहिए, सिल्वर कलर चाहिए, और क्या पूछेगा? ये मैं पूछता आपसे, हैं? और क्या? ये तो आप फैसला लेते। अरे हाँ गधे, जब तू पूछता तभी तो मैं बताता। मतलब ये कार लेने के लिए फैसला लेते आप? वहीं आके मारूंगा मैं तेरे को। ये देखो, छोटी चीज को चूज करने के लिए गाली भी दे रहे हैं आप, हैं? और दूसरा आपको कितनी गाली दे, कार लेने के लिए पूछते हैं आपसे, और सरकार बनाने के लिए जो एक जमाने से पूछा जा रहा है, जब चुप बैठ जाते हो आप। कार के लिए कलर भी पूछो आपसे, कार के लिए पेट्रोल चाहिए, डीजल भी चाहिए। सरकार जब बन रही है तो घर पे बैठे रहो। कौन बोल रहे हो तुम? रेडियो मिर्ची से नावेद बोल रहा हूँ। मुझे पता चला आप पिछले 10 साल से वोट नहीं करते। अब मुझे मालूम नहीं क्या वजह है, लेकिन कोई भी वजह हो, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अभी, कोई भी वजह हो। और मुझे ये भी पता चला कि आपने गाड़ी बुक कर रखी है। आप एक कार लेने में इतनी चीजें पूछ रहे हैं, और जायज बात है, क्योंकि कार ले रहे हैं तो आपकी मर्जी की होनी चाहिए, कलर भी आपकी मर्जी का होना चाहिए, पेट्रोल या डीजल ये भी आपकी मर्जी की होनी चाहिए। पूरी सरकार बन रही है और उसमें आपकी मर्जी नहीं है। डीलर तो आपसे सिर्फ 1 हफ्ता पहले पूछ रहा था कि कौन सा कलर चाहिए। सरकार बनाने के लिए 5 साल तक पूछते रहते हैं कि अगली बार आप ध्यान रखना, वोट करना। तो आप इतने नहीं चिल्लाए थे या विक्रांत? आई एम सॉरी, मैं चिल्लाना भी नहीं चाहता, लेकिन यार ये गलत है। आप बहुत नुकसान कर रहे हैं वोट ना करके, इस शहर का भी और अपना भी। विक्रांत जरा सोचिए, आपकी कार जो है, जो 4 पहियों पे चलेगी, उसमें आप इतनी चीजें देख रहे हैं। ये जो सरकार चलेगी ना, इसके पहिए भी आप और मैं ही हैं, और ये हमें अपने तरीके से चलानी है। एक्चुअली नावेद भाई, प्रॉब्लम ये है कि कुछ ना कुछ काम आ जाता है, छुट्टी होती है उस दिन। तो विक्रांत आप ये बताएंगे कि कोई ना कोई काम जब क्यों नहीं आया जब आप कार ले रहे थे? और आई एम श्योर जब आप कार लेने गए हुए होंगे डीलर के पास, तो भी इतने ही काम आए होंगे आपकी जिंदगी में। बल्कि डीलर के पास जाके कार चूज करना, कार को लेना, वहां पे चेक देना, वहां पे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करना, 4 घंटे लग गए होंगे। घर से पोलिंग बूथ तक, कार छोड़ के सरकार बनाने तक आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता, अगर आप लंबी लाइन में भी लगेंगे तो। विक्रांत आपको बुरा लग रहा था ना कि आपके हिसाब से अगर कार नहीं है। विक्रांत ये सोचा करिए कि आपके हिसाब से अगर सरकार नहीं तो फिर 5 साल तक बुरा लगेगा। आई एम सॉरी, मैं ऐसे आपको समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी चीजें ऐसी समझ में आती हैं। बल्कि आप वोट करिए और लोगों से कहिए, जो लोग नहीं करते, कि वोट करिए। एक ही चीज है हमारे पास जिसमें 100% मर्जी हमारी चलती है, और किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता अपनी मर्जी के अलावा। वोट डालिएगा, 8 तारीख को दिल्ली में चुनाव है। नावेद भाई आपसे मिलना भी था मुझे। जरूर मिलिए, 9 तारीख को ही मिलिए, लेकिन नीले निशान के साथ। अगर ये नीला निशान नहीं है तो मैं नहीं मिलूंगा आपसे। विक्रांत, आई एम सॉरी एंड आई लव यू भाई। थैंक यू सो मच। लव यू टू नावेद भाई। बाय बाय बाय। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो मिस्टर गोपाल पांडे जी। हाँ जी, बोल रहे हैं। मिस्टर गोपाल पांडे जी, मैं इंडियन रेलवे से बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, आपका मेल मिला, हमें ये भी पता चला कि आपने शिकायत पेटी में शिकायत भी डाली थी। मैं जान सकता हूँ सर, इंडियन रेलवे पिछले कई महीनों से अपना सही काम कर रही है, इंडियन रेलवे की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपका मेल पढ़ के हमें दुख हुआ कि हमारा एक यात्री, हमारा एक पैसेंजर इतना क्यों परेशान है। मैं जान सकता हूँ सर? सर देखिए जॉन, सब जो भी सुविधा ये जो है नया सब शुरू हो रहा है, जब एप्लीकेशन कर दिया, आप चाहे वेबसाइट शुरू करा दिए, ये सब ठीक है। मैंने अब सीटें का देख लीजिए। बताया, सीट आप देख के देखिए सर, सीट में आपको आराम मिलेगा। सीट में कोई क्या परेशानी है सर जो आपने इतना भड़क रहे हैं, मुझे ये बताइए। 2 सीट होता है, स्लीपर वाला में कह लीजिए, चाहे आप एसीए में कह लीजिए, तो बीचवा में जो बैठते हैं माथा जो है ऊपर ठेकते रहता है। नहीं तो आप ये बताइए ना, जितनी चीजें अच्छी होगी। ये देखिए गोपाल पांडे जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप गलत बात करेंगे हमको भी गुस्सा आएगा। बीच में देखिएगा तो आपका जो है सर जो है ऊपर तक आपका फूटा है सर गोपाल पांडे जी, आपका फूटा है सर। नहीं, आपका सर फूटा है, मुझे ये बताइए, आपका सर फूटा है, उस पर जो आप इतना फूटा है तो आप फूटने का इंतजार कर रहे हैं कि फूटेगा तो आप जो है काम कीजिएगा। नहीं तो ये जिस दिन फूटेगा उस दिन आप हमको बताएंगे। अब जब पता ही नहीं चल रहा, हमें पता चल रहा है किसी का फूट रहा है, ये बताइए आप। 50 चीजें अच्छी हुई है वो आप देख नहीं रहे हैं, आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये खराब है, ये खराब है। क्या परेशानी है यार आपको? इतना लंबा चौड़ा मेल लिख दिया आपने। इतना कुछ होता है क्या? मतलब इसका नियम बनाएगा ना? ये देखिए गोपाल पांडे जी, आप फितरत से बाज नहीं आ रहे। कौन सा बात कर रहे हैं आप? ऐसे बात कीजिएगा हमसे कैसे? क्या कौन मतलब क्या तरीका बात करने का? आप मुझे बताइए क्या परेशानी है आपको? सबसे बड़ा आपने परेशानी
आपको जो है पूरा मेल में हम सारा परेशानी लिख के भेजे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि सब बात जो है आपको अब हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमको फोन पे बुलवाना चाहते हैं। क्या बुलवाना? नहीं, क्या बात? मेन चीज जो है वो एक दिक्कत है मेन जगह पे। क्या मेन जगह पे दिक्कत है, मुझे बताइए क्या कौन सी मेन जगह? गए आप जो उसका खाना घर है, वॉशरूम जो होता है आपका, उसमें जो मग्गा है उसका इतना छोटा जो है चेन लगाते हैं। अब जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच नहीं रहा हूँ, तो कैसे होगा ये? क्या चीज नहीं पहुँच रही है? क्या चीज नहीं पहुँच रही है? अरे आपका मग्गा जो है वो पहुँचता नहीं है जगह पे। क्यों नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे मग्गा? अब मग्गा को चेन से बांध दिया। ये देखिए गोपाल जी, ये सारे काम आप बंद छोड़िए। आप क्या कर रहे हैं? चेन से बांध रखा मग्गा हमने। टॉयलेट में जो मग्गा है उसको बांध दिया चेन से। सब जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचता ही नहीं है। वो इतना छोटा चेन है, बताइए कैसे होगा काम यहाँ पे? ये गोपाल जी सारे काम हमें मत छोड़िए, मैं मान रहा हूँ आपकी मग्गा चेन से बना हुआ है। हाँ बंधा हुआ है। आप थोड़ी बने हुए हैं चेन से। हम नहीं भाई आप थोड़ी बने हुए हैं, हमने आपको थोड़ी बांधा है चेन से। मतलब आप तो हिल सकते हैं ना वहां तक जा। रेलवे से तो नहीं लगता है आप। भाई आप कौन? गोपाल जी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपकी शिकायत बिल्कुल दुरुस्त है। सुनिए लेकिन मैंने सुना है कि मग्गे की चेन काफी छोटी होती है, है ना? सही कह रहे हैं, हम थोड़े बंदे हैं लेकिन नीचे उतर के थोड़ा बैठ सकते हैं। हो जाएगा भाई। गोपाल जी ऐसी गुस्सा मत करा करिए, खुश रहिए, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा मुझे। हमें भाई साहब। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM। इट्स हॉट। इसकी ऐसी उसकी वैसी। हेलो भाई साहब, शमशान घाट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेल लगी हुई है। ये तो पका मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो, इज दैट मिस्टर नंदू? जी बोल रहा हूँ। नंदू जी मैं न्यूज़ से, और आई गॉट टू नो, मुझे पता चला कि आप भी पैनलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। आज का मुकाबला जो है हमारा, वो आज हमारा सौभाग्य है कि कोहली हैं स्टूडियो में और हम सीधे उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो जितने सवाल होंगे, मेरे पैनलिस्ट भी हैं स्टूडियो में, तो आप चाहेंगे कि इस मुकाबले में, इस बातचीत में आप भी शामिल हों? अरे वाह। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये लाइव होता है हमारा, टेलीविजन का जितना होता है, न्यूज़ एंकरिंग जितनी होती है वो लाइव होती है। सो भी आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, मैं आपको थोड़ी देर के बाद लाइव ले लूंगा। हाँ अरे वाह, कोहली जी से तो सवाल पूछना है। हाँ तो मैं बस यहीं पे ले रहा हूँ मैं। हाँ आप लाइन पे रहिएगा। हाँ नमस्कार, आज की शाम हमारे स्टूडियो की कोहली के नाम, और मैंने आपसे कहा था, अपने दर्शकों से कहा था कि कोहली से जितने सवाल करने हों, हमारी शान है कोहली, हमारी जान है कोहली। हमारे स्टूडियो में हमारा सौभाग्य के कोहली, आज होगा आमने सामने का मुकाबला। मैं चाहूंगा फोन लाइन पे हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी हैं जो कोहली से बातचीत करना चाहते हैं। नालिनी जी, मैं चाहता हूं कि आपके मन में कोई सवाल है कोहली को लेकर। देखिए, मैं जो कोहली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। नालिनी ने भी ये बताया कि कोहली जो कर रहे हैं उससे बहुत प्रभावित हैं। हमारे स्टूडियो में हमारे सीनियर सिटीजन धीरज जी भी हैं। धीरज जी, आप क्या चाहते हैं कोहली से, और कोहली से कोई आपका सवाल? मेरा सौभाग्य है कि आज आपने कोहली के सामने बिठाया है, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई जिस तरह ये काम कर रहे हैं इस तरह ही काम करते रहे। मेरे बच्चे, मैं खुद बहुत बड़े फैन हैं और आशा करते हैं कि आगे अच्छा ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे दर्शक भी साथ होते हैं, दर्शकों से सब कुछ होता है। नंदू जो हमारे दर्शक हैं वो कोहली से सीधा सवाल करना चाहते हैं। नंदू जी, मैं चाहता हूं कि कोहली से आप सीधा सवाल करें। नंदू जी, अगली आवाज आपकी होगी। कोहली से कुछ पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार कोहली जी, मेरा सवाल ये है कि मतलब ये जो अनुष्का शर्मा को लेकर आपका जो इतना वो मजाक उड़ाया जाता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। जब आप नहीं चले तब लोग कहते हैं अनुष्का शर्मा की वजह से नहीं चले, तो ये तो बड़ा हर्टिंग है, मतलब बड़ा दुख पहुंचता दिल को। धन्यवाद। लेकिन मेरे को नहीं लगता, जैसे आपने पूछा कि अनुष्का शर्मा की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ भी, आई डोंट नो हर, लाइक मैं उनको बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। मतलब ये कैसे हो सकता है? आपका और अनुष्का का जो बीच में सबको ही पता है, मतलब जो था। नहीं, मेरा कभी अनुष्का शर्मा से कभी कुछ नहीं रहा है। इनफैक्ट मेरी अभी जो लास्ट फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो, उसमें भी मैं आपको कम दिखाऊंगा क्योंकि सलमान भाई मेन चेहरा थे। एक फिल्म आई थी मेरी जानी दुश्मन, जिसमें मुझे याद है कि मैं एक सेकंड, आप मेरी कोई फिल्म का गाना चला दीजिए। आई डोंट थिंक सो ये सही से सामने है। आजा 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 आजा। नंदू जी,
आपने गाना भी सुन लिया होगा। मैं दोबारा चाहता हूं कि आप अरमान कोहली से कोई सीधा सवाल करना चाहते हो तो आज सीधे सवाल में आपका स्वागत है। अरमान कोहली? हाँ जी, आज स्टूडियो में हमारे अरमान कोहली हैं और अरमान कोहली को हमने बुलाया। इनकी फिल्म आई थी जानी दुश्मन, प्रेम रतन धन पायो में ये कम नजर आए, लेकिन कोई सवाल आप करना चाहते हो अरमान कोहली से तो आपको सुन रहे हैं। कोहली जी, मतलब आपने बताएंगे करा क्या क्या? मैं थोड़ा सवाल अगर आपसे कुछ पूछ सकूं तो मतलब थोड़ा बताएं क्या क्या आपने करा है आज तक। दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.